जिंदगी के 25 पहरों में रूह बहुत से तजुर्बात से गुजर चुकी है, लेकिन वालिदैन को बूढ़ा होते देखने से ज्यादा अजीब तजुर्बा नहीं हुआ। हम टीनेज में होते हैं, निगाहें किताबों पर जमी है, कभी देखने का वक्त ही नहीं मिलता कि अम्मी अब्बा बालों की सफेदी को हेयर कलर में छुपा लेते हैं। कॉलेज में दोस्तों की गपशप, खाने को कुछ नया ट्राई करने का दिन, नॉवल की नई किस्त आने की खुशी, मिड टर्म की तैयारी, इस सब में इस ख्याल को जगह ही कहाँ मिले कि माँ की हड्डियाँ कमजोर हो रही हैं। अपनी स्किन को चमकाते चमकाते इतना वक्त लग जाता है, हर नए कॉस्मेटिक्स को खरीद कर चेक करना है। दुनिया की रंगीनियों में इस कदर डूब चुके हैं कि नया फोन लेने की फिक्र है। कपड़ों के नित नए डिजाइन बनवाने के चक्कर में दिखाई ही नहीं देता कि अब्बा की एड़ियां मुकम्मल तौर पर घिस चुकी हैं। अब चाल में जरा सी थकन उतर आई है। जवानी शोही पर मबनी है, शोही का मुतजाद थकेड़ा है। दोनों मुखालिफ समत में चल रहे होते हैं। हम जवान और वालिदैन बूढ़े हो रहे होते हैं, और फिर इल्म हासिल करके खुद को एजुकेट करके बहुत से खसारों से बचा जा सकता है। हम उनकी उम्रें रोक नहीं सकते, हम उनके वक्त को टाल नहीं सकते। हमें वही करना है जिसकी इस्तिताअत हर इंसान रखता है: मोहब्बत, ख्याल, खुलूस और तवज्जो। वालिदैन इतनी केयर नहीं मांगते जितनी हमने मांगी थी जब हम पैदा हुए और पले बढ़े। बस जरा सा वक्त और ध्यान। रातों को जागना नहीं पड़ता, चुप नहीं करवाना पड़ता, बस जब जाग रहे हो तो जागते रहना पड़ता है। स्क्रीन से नजरें हटाकर उस पुररौनक चेहरे की झुर्रियों का एहतराम करना होता है, जिस चेहरे को हमारे रब ने हमारी आंखों का सबसे अव्वल मंजर बनाया। पढ़ लिख रहे हैं, इल्मों दानिश की बातें समझ में आती हैं, फलसफा, साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब डिस्कस कर सकते हैं, तो जरा जज्बाती तौर पर भी ज़हीन हो जाए, अपने अंदर ममता और शफकत बेदार करें। अब आपके हिस्से की अदायगी का वक्त है। माएँ मेनोपॉज से गुजर रही हैं। ये दौर क्या कहलाता है, इसके मराहिल और चैलेंजेस क्या हैं, ये भी जानते हैं? कमजोर होती हड्डियों और एस्ट्रोजन के कम हो जाने का ताल्लुक समझते हैं? माँ का जिस्म अब बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। ये सिर्फ एक वजूद नहीं, पहला घर था आपका। अकीदत की गहराइयों से इसका ख्याल रखना है। अब भी माँ सबको पहले खाना देकर आखिर में हंडिया का बचा सालन खाती हैं, और आप ये मान लेते हैं जब कहती हैं कि बस भूख ही नहीं। आपको खोए हुए टॉप्स की फिक्र तो है, मगर अम्मी अब मसल मैच खो रही हैं। अपने नए पिंपल पर रंज है। अम्मी की स्किन से कोलेजन खत्म हो रहा है, इन्फ्लेमेशन के खतरात बढ़ रहे हैं, वक्त गुजर रहा है। जानकारी है अब्बा के टखनों में अब तकलीफ रहने लगी है। अक्सर घुटने पकड़कर बैठते हैं, बहुत बार सर दर्द की शिकायत करते हैं, तो कभी भूख की शिद्दत में डांट सा देते हैं। पहले तो ना डांटते थे। ब्लड प्रेशर तो सुना है, ब्लड शुगर का निजाम समझते हैं, ऑर्थराइड्स के बारे में मालूम है आपको। अदब की 2 किताबें पढ़ने के बाद चेहरे पढ़ना आ गए, मगर ये अब्बा अपनी नौकरी की सारी परेशानियां किस अलमारी में छुपा कर रखते हैं? कभी जान सके हैं? आपकी फरमाइशों के मुहाफिजों की आजमाइशें जानते हैं आप? मेरे तमाम हम उम्र देखने और सुनने वालों, हमें इस पर खुद को एजुकेट करने की अशद जरूरत है, और अगर हम नावाकिफ हैं तो हमारी सारी एजुकेशन और आगाही का कुछ नफा नहीं। ये जान लें कि वालिदैन को कितना एक्टिव रहने और कितने आराम की जरूरत होती है, और ये दोनों चीजें ही जरूरी है कि तवाजुन में हो सके। वॉक, वर्जिश, आराम, बेहतरीन ग़िज़ा सब लाजिम, और फिर सबसे बढ़कर आपका वक्त, आपकी मुस्कुराहट, बशाश बशाश चेहरा, और इनकी कहानियों को सुनते हुए आपकी निगाहों में खूबसूरत चमक। अब अम्मी अब्बू के लाड उठाया करें, कभी यूं ही और कभी जिद से। आप जिस दौर में हैं, ये लाजिम है कि आपको उनकी जरूरियात पर सारी इंफॉर्मेशन हासिल हो। माँ बाप जैसा दूसरा कोई और अहम नहीं होता। इन्हें खो दें तो जिंदगी शुरू से शुरू करने जैसी हो जाती है। अब बच्चे नहीं रहे हम, ये अब हमारी बारी है कि बाप के सर का ताज और माँ की ठंडी छाँव बन सके। Like and subscribe. Hit that like button and subscribe for more.